नी पेन अगर उम्र हो गई है, आर्थराइटिस हो गया है, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप नॉर्मल एजिंग समझ रहे हो वो एक्चुअली आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। आपको लगता है नी पेन सिर्फ ओल्ड एज या एक्सीडेंट की वजह से होता है, गलत। सच ये है कि आप खुद अपने हाथों से अपने नीज को बर्बाद कर रहे हो। और सबसे ज्यादा डर वाली बात ये है, आप ये सब अनकॉन्शियसली रोज सुबह से रात तक कर रहे हो। कार से उतरना, सीढ़ी पे चलना, सोफे पे बैठना, ये सब नॉर्मल मूवमेंट्स आपके घुटने को खराब कर रहे हैं और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। Hi, I am Dr. Rohit Luthra, the Joint Genie, Orthopedic and Joint Replacement Surgeon at Arcus Hospital, पुणे। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 साइलेंट किलर्स जो आपके नी को बर्बाद कर रहे हैं, और अगर आप आज से ये हैबिट रोक दोगे तो सर्जरी के टेबल तक पहुंचने से बच जाओगे। क्लिनिकली हम नीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बोलते हैं, उसका मतलब है कि आपका जॉइंट का कार्टिलेज धीरे धीरे घिस रहा है और सॉफ्ट हो रहा है। इस कंडीशन को हम कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं, जिसमें आपका कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है। इसके साथ साथ ही जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये सीरियस नहीं है तो अपने सिम्टम्स चेक करो। कभी आपको लगता है ज्यादा देर बैठने के बाद उठते ही नी में डल पेन या स्टिफनेस होती है, इसे हम थिएटर साइन कहते हैं। या फिर स्टेयर्स चढ़ते वक्त आपको क्रैक या ग्राइंडिंग का साउंड आता है, ये क्रेपिटस है। सुबह उठते ही नी जाम सा फील होता है, 20 से 30 मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में, इसलिए मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स कलेक्टिवली आपको लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट पेन दे सकते हैं और आपके जॉइंट की मोबिलिटी डैमेज कर सकते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है, कभी ऐसे लगे कि नी सडनली गिव वे हो रहा है, यानी अनस्टेबल है, उसको हम बकलिंग कहते हैं या गिविंग वे सेंसेशन बोलते हैं। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये सब वार्निंग साइंस है कि आपके घुटने में डैमेज हो रहा है और डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब प्रॉब्लम सिर्फ पेन तक लिमिटेड नहीं रहती, यहाँ से सिचुएशन सीरियस होना शुरू हो जाती है। पहला खतरा होगा क्रॉनिक पेन और स्टिफनेस का, जॉइंट्स में टाइटनेस, दिन भर हल्का दर्द। फिर धीरे धीरे मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है, सिंपल चीज जैसे चलना, बैठना, सीधे खड़े होना भी डिफिकल्ट होना लगता है। अगर यहाँ भी इग्नोर किया तो जॉइंट का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और बोन में स्पर्स बनना शुरू हो जाते हैं और हड्डियां धीरे धीरे डैमेज होती है। कार्टिलेज परमानेंट डैमेज हो सकता है, जिसमें 4 स्टेज होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों स्टेज से आगे आगे आर्थराइटिस बढ़ता है और आपके बोन में इंस्टेबिलिटी का खतरा भी बन सकता है। कभी कभी घुटने में गिविंग वे सेंसेशन आता है, जिसमें आपके लिगामेंट्स डैमेज है तो उस कारण भी हो सकता है। फिर मसल्स वीक होने लगते हैं और डैमेज फास्ट होता है। वर्स्ट केस परमानेंट डिसेबिलिटी, वेट गेन, फॉल्स का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से हार्ट प्रॉब्लम्स तक का रिस्क हो जाता है। और सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड पे भी इंपैक्ट होता है, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब घुटने के दर्द के कारण बढ़ सकती है। ये सिर्फ जॉइंट पेन तक नहीं रहता, आपकी पूरी लाइफ भी इफेक्ट करता है। अब मैं आपको एक एक करके एक्सपोज करूंगा वो 7 हैबिट्स जो ओपीडी में आने वाले 80% पेशेंट्स में कॉमन है। ये वही हैबिट्स है जो नीज को साइलेंटली, सिस्टमैटिकली और परमानेंटली डैमेज करती है। आप सुबह उठने से लेकर रात होने तक ये रिपीट कर रहे हो और हर बार एक छोटी सी परमानेंट डैमेज छोड़ जाते हैं। हैबिट नंबर 1, घंटों तक बैठ के काम करना, स्पेशली 90 डिग्रीज एंगल पे। देखो मॉडर्न लाइफ है, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मीटिंग है, बिंज वॉचिंग कर रहे हो, पर आपके नीज के लिए ये स्लो पॉइजन है। जब आप घंटों तक सेम पोजीशन में बैठे रहते हो, चाहे ऑफिस चेयर पे हो या घर पे सोफा पे बैठे हो, आपके नी जॉइंट के एक एंगल पे कंप्रेशन होता है, जिस कारण घुटने पे प्रेशर आता है। नीज आर डिजाइन टू मूव। जब आप उन्हें एक ही पोजीशन में रखते हो तो स्टिफनेस आती है, कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कम मिलता है और नी कैप का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे फटीग होता है, और फिर जब सडनली उठते हो तो क्रैक, पेन या डिस्कम्फर्ट होता है। सिंपल फिक्स, हर 30 से 35 मिनट में उठ के आप 2 से 3 मिनट का वॉक करिए, स्ट्रेच करो, सीटेड नी एक्सटेंशन, स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, और जस्ट वॉकिंग मूवमेंट में आप घुटने को मूवमेंट करिए। और ऑलवेज रिमेंबर, मूवमेंट इज मेडिसिन। हैबिट नंबर 2, सीढ़ियां उतरते वक्त रेलिंग पकड़ना भूल जाना, ये फास्ट नीचे उतर के आना। ये बहुत कॉमन है। हम सब सोचते हैं कि अगर सिर्फ 10 से 12 स्टेयर्स है तो क्या होगा, पर रियलिटी ये है कि जब आप सीढ़ियां उतरते हो तो हर स्टेप पर आपके घुटने पर 3 से 4 गुना वेट आपकी बॉडी का हर घुटने पर पड़ता है। और आपका वजन अगर 70 किलो है तो रफली 200 से 250 किलो आपके घुटने पे प्रेशर आता है जब आप सीढ़ियां उतर रहे हो। और अगर आप बिना रेलिंग के जल्दी नीचे उतर रहे हो तो यही प्रेशर अनइवन हो जाता है और नी जॉइंट को सडन शॉक मिलता है। तो क्या करना चाहिए, सीढ़ी चढ़ते समय आप रेलिंग यूज करिए। आपका गुड लेग हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए चढ़ते समय, और उतरते समय बैड लेग से आना है। ऑलवेज रिमेंबर, गुड टू हेवन व्हाइल गोइंग अप एंड बैड टू हेल व्हाइल कमिंग डाउन। तो स्ट्रॉन्गर लेग हमेशा ऊपर रखना है और उतरते समय आप आपके जो डैमेज लेग है उसे उतरना है। और अगर पॉसिबल है तो लिफ्ट या एस्केलेटर का यूज करिए ताकि घुटने पे प्रेशर ना आए। ये लेजीनेस नहीं है, ये स्मार्ट डिसीजन
डिसीजन है। हैबिट नंबर 3, एक शोल्डर पे हेवी बैग लटकाना और एक्स्ट्रा वेट कैरी करना। जब आप एक शोल्डर पे कंसिस्टेंटली हेवी बैग रखते हो तो आपका बॉडी बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, एक साइड के नी पे ज्यादा लोड आता है और असिमेट्रिक प्रेशर की वजह से वेयर एंड टेयर बढ़ता है। याद रखिए, हर 1 किलो एक्स्ट्रा वेट इज इक्वल टू 4 किलो एक्स्ट्रा वेट ऑन द नी। मतलब अगर आप अपना वेट सिर्फ 5 किलो कम कर रहे हो तो आपके घुटने पे आपका 20 किलो लोड कम हो रहा है। इंस्टेंट सॉल्यूशन, बैग ऑल्टरनेटिंग शोल्डर्स पे कैरी करिए और वेट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दो। ये सब आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करता है। हैबिट नंबर 4, गलत पोजीशन में सोना, स्पेशली साइड में। जब आपका एक घुटना दूसरे घुटने पे रख के सोते हैं तब उस पर प्रेशर ज्यादा आता है। रात भर आप सोते हो 6 से 8 घंटे, अगर आप साइड स्लीपर हो और नीज को टाइटली प्रेस करके सोते हो तो पूरी रात कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है। सुबह उठते ही स्टिफनेस, डिस्कंफर्ट, समटाइम्स पेन भी होता है। प्लस अगर आपकी नींद इरेगुलर है, कभी 4 घंटे कभी 9 घंटे, तो बॉडी का नेचुरल रिपेयर प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और इससे जो घुटने का टिश्यू है, कार्टिलेज है, वो जल्दी रिपेयर नहीं होता और नेचुरल रिपेयरिंग हैम्पर हो जाती है। अगर वो नहीं मिलेगा तो डैमेज एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो फिर से एक फिक्स क्या है, जब आप साइड पे सो रहे हो तो पिलो रख के सोइए ताकि उस पर प्रेशर ना आए, अलाइनमेंट सही रहेगी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा और कंसिस्टेंट 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस नीज के लिए नहीं, आपकी पूरे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हैबिट नंबर 5, घरों के अंदर रहना, विटामिन डी की कमी होना, ये बहुत कॉमन है। सनलाइट से दूर रहना, एसी रूम्स और क्लोज ऑफिसेस में बैठे रहना और नाइट लाइफस्टाइल जो आपकी है, इससे आपको विटामिन डी की कमी होती है और इससे सीधा असर आपके जॉइंट्स पे पड़ता है। विटामिन डी की कमी से बोन्स वीक होती है, कार्टिलेज डिग्रेड होता है और नीज का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। इमेजिन करो एक बिल्डिंग जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना बनी हो, वही हाल होता है आपकी नीज का जब आपकी बोन्स वीक हो जाती है। क्या करें, सुबह 15 से 20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह में आप बैठिए ताकि आपको विटामिन डी मिल सके। डाइट में डेयरी इंक्लूड करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, फिश, ये सब जरूर खाइए ताकि आपको विटामिन डी मिल पाए। अगर जरूरी पड़े तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लीजिए, पर आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके। हैबिट नंबर 6, हार्ड सर्फेस पे रनिंग करना, वो भी बिना प्रॉपर शूज के। कंक्रीट रोड्स पे रनिंग करना या टाइल्स पे रनिंग करना या रॉकी रोड्स पे रनिंग करना आपके नीज के लिए एक पनिशमेंट की तरह है। हर स्टेप पे इंपैक्ट डायरेक्ट नी तक आता है और जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है आपकी नी को डैमेज करता है, क्योंकि ये जो हार्ड सर्फेस है इस पे शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता और डैमेज सीधा आपके घुटने पे आता है। और अगर आपके शूज पुराने हैं या बिल्कुल फ्लैट फ्लिप फ्लॉप्स है तो इस पे डैमेज और बढ़ेगा। कुशनिंग नहीं होगी तो घुटने पे सीधा प्रेशर आएगा और डैमेज और बढ़ेगा। स्मार्ट मूव, ट्राई रनिंग ऑन अ सॉफ्ट सर्फेस जैसे ग्रास या ग्राउंड पे रन करिए जहां पे आपको ज्यादा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स ना मिले और घुटने पे प्रेशर ना हो। और इन्वेस्ट करिए अच्छे शॉक एब्जॉर्बिंग शूज में ताकि आपके घुटने पे प्रेशर कम हो और घुटना डैमेज ना हो। ये लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। हैबिट नंबर 7, गलत फुटवेयर पहनना, स्पेशली हाई हील्स या वोन आउट शूज। लेडीज, आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जानिए कि हाई हील्स दिखते अच्छे हैं पर बायोमैकेनिकली ये आपके लिए डिजास्टर है। जब आप हील्स पहनते हो तो आपका बॉडी वेट फॉरवर्ड हो जाता है और नी के फ्रंट पोर्शन पे वेट ज्यादा आता है और प्रेशर आता है, जिससे आपका कार्टिलेज डैमेज होगा और आपको क्रॉनिक इनएविटेबल डैमेज होगा, जिससे कार्टिलेज डैमेज होकर आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस है। और जेंट्स भी सुनिए, पुराने फ्लैट या कुशनलेस शूज भी आपके लिए इक्वली हार्मफुल है। तो प्रॉपर कुशन वाले शूज होने से आपके घुटने पे लोड कम होता है, बिकॉज वो आपका जो लोड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नी पे इंपैक्ट नहीं आता। सिंपल रूल, हील्स कंसिस्टेंटली ठीक है पर डेली मत पहनो। इन्वेस्ट इन सपोर्टिव वेल कुशन फुटवेयर। तो ये वो 7 साइलेंट मिस्टेक्स है जो आपके नीज को रोज डैमेज कर रही है। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, इग्नोर करो, समझो कि मुझे तो कुछ नहीं होगा और 5-10 साल बाद ऑपरेशन टेबल पे मिलेंगे। और ऑप्शन 2, आज से एक्शन लो, छोटे छोटे चेंजेस करो, थोड़ा मूव करो, थोड़ा अवेयर रहो, अपने नीज को प्रायोरिटी दो। मैं गारंटी देता हूं अगर आप ये 7 हैबिट्स को अवॉइड करेंगे तो आपको सर्जरी से बच सकते हो और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, योर नीज कैरिड यू दिस फार। अब आपकी बारी है उनका ख्याल रखने की। आई एम डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे मोबाइल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।